माला कहीं, टूट जाए न मोती की माला कहीं, वरना धागे में फिर ना फेरो पाएंगे, वरना धागे में फिर ना फेरो पाएंगे, वरना धागे में फिर ना। और पुनः आज चतुर्दिवस में कहेंगे वही, आप मानो न मानो मती आपकी, 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 हमको विनती सदा ही, हमको विनती सदा ही करे जाएंगे, हमको विनती सदा ही करे जाएंगे, हमको विनती सदा ही करे जाएंगे, हमको विनती सदा ही करे जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं, टूट जाए न माला कहीं, प्रेम की टूट जाए न माला कहीं, प्रेम की टूट जाए न माला कहीं, बनायन बोले मोती भी कर जाएंगे, बनायन बोले मोती भी कर जाएंगे, बनायन बोले बनायन बोले साथी भी चढ़ जाएंगे, बनायन बोले साथी। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, वरनयन मोल मोती बिखर जाएंगे। बोलवा के बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परमपिता परमात्मा जिस पर कृपा बरसाए उसका रस हमें मिल जाए। अजामल जैसे भक्त तर गए नाम लेने से। क्यों? कलयुग में कहते हैं, कलयुग में तो ऐसे परमात्मा ने ऐसा वरदान दे के रखा है कि ज्यादा पुराण शास्त्र कोई नहीं सुन पाता, कोई शास्त्र नहीं पढ़ पाता, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो परमात्मा का नाम ही स्मरण करता रहे, उसमें उद्धार हो जाता है। बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी चौपाई कही है ना, बहुत अच्छी चौपाइयां रामायण में हैं, और उन रामायण की चौपाइयों का यदि हम अध्ययन करते रहें, मनन करते रहें, चिंतन करते रहें, तो निश्चित हमारा बेड़ा पार हो जाता है। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग केवल नामे आधारा, कलयुग केवल नामे आधारा, कलयुग के कलयुग केवल नामे आधारा, सुमर सुमर नर होते रही पारा, सुमर सुमर नर सुमर सुमर
उतर पारा समर नर उतर बाबा तुलसीदास जैसा संत जो संस्कृत में ग्रंथ था हिंदी में कर दिया कि हमारे भक्त पढ़ लें और इसको पढ़ के इसको याद करके अपना उद्धार कर लें। बाबा तुलसीदास जी ज्यादा पढ़े लिखे थोड़ी थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। ईश्वर की जिस पर कृपा हो जाए, जिस पर कृपा हो जाए वो कार्य को पूर्ण कर देता है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। इतनी अच्छी रामायण में चौपाइयां दी हैं, एक शब्द जीवन को संवार दे, एक शब्द याद भर कर लो। परमात्मा की कृपा के बगैर संत नहीं मिलते, वो संत मिल भी जाए तो उनकी हमें जो कथा है वो नहीं मिलती। अजामिल जैसे भक्त को संतों ने तार दिया, इसलिए तो कहते हैं संतन के संग लाग रे। इसीलिए कहते हैं संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। जाग जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। हाँ, संत एक ऐसा अमृत शब्द दे जाते हैं जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाता है। संतों के पास जाते हैं, संतों के पास में जा करके हमें कभी फिजूल की बात मत करना चाहिए। संतों के पास में जाए तो उनसे सिर्फ यही पूछे, प्रभु संत हमें सिर्फ इतना बताएं कि हमें भक्ति का मार्ग कैसे मिलेगा। आज जो
मैंने कल बताया था प्रहलाद की कथा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों भाई थे। हिरण्याक्ष का तो कल उद्धार हो गया, हिरण्यकश्यप समाप्रिया सुहद ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रास्यार्थ कथं दैत्यां न विधीरे विषमो यथा। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुवर मैं शास्त्रों में कभी तर्क नहीं करता, शास्त्रों में मैं कभी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं शास्त्र के प्रति यदि तर्क वितर्क हो तो प्रश्न हो, उसमें शंका हो, जो कार्य हम करते हैं उसका फल मिल नहीं पाता। जहां लेकिन किंतु परंतु शब्द जुड़ जाए वो समझ लो वो चीज अच्छी नहीं, वह चीज ठीक नहीं। लेकिन किंतु परंतु शब्द ठीक नहीं। जिस चीज में शंका हो या तो उसका समाधान कर लो तब ठीक है, और यदि समाधान नहीं कर पाते तो शंका लाओ मत। राजा ने पूछा, परमात्मा की दृष्टि में जो देवता हैं, जो दानव हैं, उनके ही पुत्र हैं। ऐसा तो नहीं कि देवता दानव मानव उनके ही पुत्र ना हो, उनके ही तो पुत्र हैं। देवता भी उनके पुत्र हैं और दैत्य भी उनके पुत्र हैं। फिर परमात्मा भेद क्यों करता है? परमात्मा भेद क्यों करता है? परमात्मा दैत्यों का उद्धार करने, वध करने के लिए, मारने के लिए क्यों आते हैं? देखो, प्रश्न करो तो ऐसे करो जिससे कि हमें उससे कुछ सीख प्राप्त हो। परीक्षित ने कहा, आखिर वो भी तो उनके पुत्री तो हैं, और एक माँ के पुत्र यदि दो हो, एक यदि खराब हो तो उसको त्यागा नहीं जाता, उसको मारा नहीं जाता, उसको भी तो प्रेम किया जाता है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, बहुत सुंदर उत्तर दिया सुखदेव जी ने। कहा, राजन, भगवान कभी किसी को मारता नहीं, परमात्मा कभी किसी को नहीं मारता। सब अपने अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्म करके ही व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। कर से कर्म करो विधि नाना, 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 मन राखो जहाँ निधाना, मन राखो जहाँ। अपने कर्म के द्वारा जन्म होता है, अपने कर्म के द्वारा व्यक्ति की मृत्यु होती है। जैसा आप करोगे वैसी आपकी मृत्यु होगी। आप ये सोचो कि मैं किसी को सजा दे दूं और हमें सजा ना मिले। वास्तविकता तो यह है कि ये कलयुग नहीं है, ये करयुग है। करयुग, करयुग, जो करोगे वो मिलेगा। अंदाज कर लेना आप, अंदाज करके देख लेना। आज करोगे तो कल जरूर मिलेगा, तत्क्षण तत्काल मिलता है।
यदि हम किसी के लिए कुआं खोदते तो पहले कुएं में अपन को घुसना पड़ता है, तब कुआं खुदता है ना? ऐसा नहीं कि पहले कुआं खुद जाए, हमें जाना ना पड़े, पहले हमें जाना पड़ता है फिर कुआं खुदता है। इसलिए ध्यान रखना, ध्यान रखना, कभी किसी के लिए हम बुरा न सोचें, किसी का बुरा न करें। ऐसे ही परमात्मा कहता, मैं किसी, सुखदेव जी कह रहे हैं कि परमात्मा किसी को मारते नहीं, परमात्मा किसी को जन्म नहीं देते। अर्जुन से कहा ना कृष्ण से, कृष्ण ने, तुम बस निमित्त हो, करवाना हमें, संबंध तुम्हारा किसी से नहीं, संबंध मेरा किसी से नहीं, लेकिन जिन्होंने जो जैसा कार्य किया है उसको वैसी सजा तो मिलेगी। कोई व्यक्ति जहर पी ले और कहे कि हमारे शरीर में जहर नहीं जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? शरीर में तो लगेगा। ऐसे ही परमात्मा के साथ या किसी दूसरों के साथ जो बुरा करता है उसका फल उसको निश्चित मिलता है। सुखदेव जी बहुत प्यारी बातें समझा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि शिशुपाल जो था भगवान को डेली गाली देता था, लेकिन सीमा, अति रूपेण वै सीता, अति गर्भेण रावणा, अति दालान बलेर्वध्यो, अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति रूपेण वै सीता। यदि सीता को अभिमान नहीं होता कि मैं अधिक सुंदर हूं तो रावण कलंक नहीं लगाता। ये चाणक्य जी ने कहा, चाणक्य जी ने कहा कि यदि सीता को अभिमान नहीं होता कि मेरे से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, अति रूपेण वै सीता, अति गर्भेण रावणा, रावण को अति गर्भ हो गया कि मेरे से ज्यादा बलवान संसार में कोई है ही नहीं, इसलिए मारा गया। अति दालान बलेर्वध्यो, राजा बलि, अभिमान हो गया। आज कथा आएगी ना राजा बलि, अभिमान हो गया कि मैं तीनों लोगों का राजा, इसलिए भगवान ने छल लिया। भगवान कहते हैं अभिमान कभी किसी चीज पर मत करो। अरे अभिमान करना है तो भक्ति पे करो, अभिमान करना है तो भक्ति पर करो जो हमारे साथ में रहे। शरीर पर अभिमान करोगे तो शरीर तुम्हारे साथ में नहीं जाने वाला। रूप पे अभिमान करोगे तो रूप आपके साथ में जाने वाला नहीं। आंख पे अभिमान करोगे आंख साथ नहीं जाएगी, ये भी समय आते ही फूट जाती है। कान भी बहरे हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि मेरा शरीर, चलो तुम्हारा शरीर। लोग कहते हैं मेरी माँ मेरे पिता, कहते हैं ना ये मेरे पिता है। ठीक है, तुम्हें अधिक चाहते हैं तुम्हारे पिता, तुम्हारी माता तुम्हें ज्यादा चाहती हैं। तुम्हारे माता पिता के ना रहने के बाद में कभी तुम्हारे माता पिता चले जाते हैं, जाने के बाद कभी चिट्ठी लिखते, का बेटा रोटी खा लाई। आई कब हूं स्वर्ग से? कौन को चिट्ठी आई हो तो बताओ। आई है? नहीं आई ना? हाँ? ना पिता चिट्ठी डालेगा, ना माता चिट्ठी डालेगी, ना भाई। इसलिए कहते हैं संसार में जो व्यक्ति है उसी से प्रेम करो। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि को होई। परमात्मा किसी की जाति पाति को नहीं पूछता है, छोटे बड़े को नहीं पूछता है। परमात्मा तो कहता है मेरे को भजो तो मेरे हो जाओ। जो हरि को भजेगा हरि का हो जाएगा। शिशुपाल 99 गाली देता था,
सो नहीं देता था। हाँ, क्योंकि उसको पता था जिस दिन सो हो जाएंगी। हाँ, जानता था ना। अब जब वो गाली देने लगा, कहा एक दिन यज्ञ किया, राष्ट्रीय यज्ञ हुआ, यज्ञ में कहा गया कि किसकी पूजा की जाए, तो सभी ने कहा द्वारकाधीश कृष्ण की पूजा की जाए। तो उसने गाली देना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, जो जिसके प्रिय होते हैं उनको गुस्सा आती कि नहीं आती? कृष्ण के प्रिय अर्जुन, नकुल, सहदेव सब बैठे थे। अर्जुन ने तो गांडी उठा लिया, छोड़ेंगे नहीं शिशुपाल को। भगवान ने कहा नहीं, तुम नहीं कुछ कर सकते, मान नहीं सकते तुम, क्योंकि इसने अब सीमा को लांगा नहीं। जिस दिन ये सीमा लांग जाएगा अपने आप मर जाएगा, इसको मारने की जरूरत ही नहीं। हाँ? इसको मारने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही 101 गाली हुई, भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका गला अलग कर दिया, गर्दन अलग कर दी। परमात्मा सबकी विधियों को बनाता है, सबके लिए जीवित रखता है और सबके नियम बनाते हैं। सुखदेव जी ने जब ये कथा सुनाई और इसके बाद में परीक्षित की कथा, परीक्षित जी पूछते हैं कि महाराज, सुखदेव परीक्षित बोले कि ये मैं सुनना चाहता हूं कि ये प्रहलाद कौन थे जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। भक्त हो तो प्रहलाद जैसे भगवान को भी आना पड़े। सुखदेव जी ने कहा, राजन, कल मैंने आपको कथा हिरण्यकश्यप का जो छोटा भाई था हिरण्याक्ष की कथा सुनाई थी। 12 भगवान ने उनका उद्धार किया था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु की 3 पुत्र थे, चौथा अभी गर्भ में था। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि क्यों ना भगवान की भक्ति कर ली जाए और त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली जाए, क्योंकि दैत्यों का कार्य होता है। वो चाहते कि पूरे राज हमें मिल जाए। तो ये चले गए ब्रह्मा जी की भक्ति करने के लिए, भक्ति में लीन है। इधर कयाधु थी। कयाधु ने सोचा क्या करेंगे, तो वो संतों के साथ में बैठ गए, संतों के सत्संग करने लगे। इंद्र ने आकर के उनके जो 3 पुत्र थे उनको मार दिया। चौथे के मारने के लिए तैयार हुए, नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, देखो इंद्र, तुम इस बालक को नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले ये तो प्रभु का भक्त है, इस बालक को तुम नहीं मार सकते। जब भक्त की बात कही तो छोड़ दिया। जैसे ही वह तपस्या करके वापस आया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद में आया, उसको पता चला कि इंद्र ने आकर के मेरे 3 पुत्रों को मार दिया, तो भगवान से क्रोध करने लगा। नारायण ने मेरे पुत्रों को मरवा दिया, सबसे बड़ा शत्रु बना दिया नारायण को। जब शत्रु बन गया, प्रहलाद का जन्म हुआ बाद में। प्रहलाद का जैसे ही जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, उसको विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया। विद्यालय में प्रहलाद जी पढ़ रहे, उनके गुरु हैं संड और अमर, ये दोनों उनके गुरु हैं, पढ़ा रहे हैं। आचार्य शुकाचार्य के पुत्र हैं ये दोनों, पढ़ाते हैं। नोदग्निश्चितो व्यासेनेषु
निशिष्पसे शृणु द्रष्टो गुणेषु तुण्डम् दतेन्द्रियं प्राणशरीरराध्यो सदा प्रान्ते कर्मो रहता सुरेश्वर। प्रहलाद के मन में अशांति है। प्रहलाद शांत बैठे, गुरु जी पढ़ा रहे हैं लेकिन प्रहलाद कुछ बोलते नहीं। प्रहलाद बैठे बैठे मन की स्थिति को थामे हुए हैं। कभी प्रहलाद रोने लग जाएं, कभी हंसने लग जाएं। अब बोले रोने क्यों लगे? प्रहलाद इसलिए रोने लग जाएं कि प्रभु आपने हमें यह मानव शरीर दिया भक्ति के लिए। मैं भक्ति न कर पाऊं तो मेरा शरीर काम कर, इसलिए वे दुख को मना करके रोने लगे। और खुशी इसलिए हुए कि बारे प्रभु तुमने हमें इतना बड़ा शरीर दे दिया कि आज हम भक्ति के लिए किसी की सहायता नहीं मांगे। प्रहलाद जैसा मन यदि हमारा एकाग्र हो जाए, कहते हैं बचपन में यदि बच्चा सुधर जाए, रास्ता बता दो तो बच्चा रास्ते से भटकता नहीं। अब पढ़ाने लगे, जैसे पढ़ाते पढ़ाते एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप आया, बालक को गले से लगाया, पूछा बेटे तूने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ाई की है तुमने? उत्तर दे दिए। पिता को पुत्र समझा रहे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भागवत में श्लोक आया है। क्या कहा? पिता से कह रहे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यो साक्षात्मी निवेदनम। बोले पिताजी जीवन जो है, जीवन में हमने समझा है कि नारायण के चरणों की सेवा करना चाहिए। हाँ? नारायण के चरणों की सेवा करनी चाहिए। नौदा भक्ति बताई, प्रथमे भगति संतनि करे संगा, प्रथम भगति प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति तन कर संगा, दूसर रति दूसर रति ऐसी भक्ति बताई कि भगवान का स्मरण करो, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। 9 भक्तियां बताई। प्रहलाद ने जब ये भक्ति बताई ना तो गुस्सा आ गई। गुरु को बुलाया, गुरु के जो थे, इधर आओ, क्या पढ़ाया तुमने मेरे बेटे को? अपन नहीं याद स्कूल है, याद ना? गलत गलत पढ़ा दे में। कौन मैडम ने पढ़ाओ? बोला क्यों तनक जो पढ़ाओ। अपन भी तो जा, हमने बुलाया। हाँ बुलाया, बोले ये पढ़ाया, इसके लिए मैंने भेजा था। बोले महाराज हम क्या करें, हम पढ़ाउत कछु हैं, ये पढ़त कछु हैं। हम पढ़ाते कुछ हैं, ये पढ़ते कुछ हैं। बोले ठीक है, अब गलती नहीं होना चाहिए। छोड़ दिया, फिर से पढ़ाया, पढ़ाने लगे। फिर से प्रहलाद को बुलाया, पूछा क्या पढ़ा तुमने? तो फिर उन्होंने कहा कि नारायण ही सब कुछ है।
जब नारायण ही सब कुछ है तो हमें इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। एक बार तो क्या हुआ, जब उनको गुस्सा आ गई तो पकड़ा, और पकड़ने के बाद में खूब मारा, मारने के बाद में जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद कर दिया, भोजन नहीं देंगे, भोजन नहीं देंगे तो तुम नहीं भोजन दोगे तो परमात्मा तो देगा। भगवान ने भोजन की व्यवस्था कर दी, जीवित रहे। फिर निकाला, बोले तो जीवित है। पहाड़ों से गिरवाया गया, नदी में बहाया गया, अग्नि, कई प्रकार के यत्न किए, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर कहा चलो अब तो सुधर जाएगा, विद्यालय में भेज दिया। विद्यालय में पुणे गए, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करते करते जब एक बार पुणे बुलाया तो फिर उसने यही कहा कि नारायण के अलावा कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन पहला जैसे हिरण्यकश्यप ने सोचा ये तो सुधरने वाले ने, क्या किया जाए। अपनी बहन को बुलाया, बहन से कहा कि क्या करें। बोले भाई चिंता मत करो, हमें ब्रह्मा का वरदान है कि हम अग्नि में नहीं जलेंगे। बोले हमें वरदान है अग्नि में नहीं जलेंगे। षड्यंत्र किया गया, होलिका को बुलाया, होलिका आकर के बैठ गई, प्रहलाद को गोदी में बिठाला, चारों तरफ से आ गया। फिर भी प्रहलाद भजन कर रहे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। फिर भी भगवान का भजन कर रहे प्रहलाद। होलिका जल गई, प्रहलाद जीवित रहे। कहते हैं जाको राखे शाइया, मार सके न कोई, वाल न बांका कर सके सो जग बेरी होए। कोई कुछ भी कर ले, यदि जिसका प्रभु रखवाला हो जाए तो विद्यालय में बैठे बैठे भजन करते करते सभी बच्चों को नचा दिया। गुरु भी नाचने लगे। जब नाचते 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 समय व्यतीत हो गया, यहाँ से हिरण्यकश्यप आया, उसने पकड़ा प्रहलाद को, छुआ नहीं, एक जोर से आवाज, मुग्धर नीचे पटका, आवाज हुई, सब कीर्तन जितना था सब बंद हो गया। प्रहलाद को पकड़ा, पकड़ने के बाद बोलो कहाँ है तुम्हारा नारायण, कहाँ है तुम्हारा नारायण। ना केवलम में भवतश्च राजन, प्रहलाद कह रहे, सैवे बलम बलिनाम च परेशां, परे वरे मीस्तर्जंग्यमामे ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता।
भगवान कहाँ नहीं है। यहाँ आप देखो, आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, जहाँ देखो वहाँ भगवान है। पिताजी को जब सर्व अंतर्यामी है, भगवान के बिगर एक पत्ता नहीं हिलता। यदि वो चाहे तो ये हवा सूर्य निकलना बंद कर दे, यदि वो चाहे तो। लेकिन भगवान को ढूंढने के लिए प्रहलाद बनना पड़ेगा। भगवान को ढूंढने के लिए हमें प्रहलाद बनना पड़ेगा। बोले प्रहलाद कैसे बने? बोले प्रहलाद बने सूर्य के पीरे कड़े मांगत सूर्य के पीरे कड़े मांगत पे पद सूरज स्वाद कहाँ, पे पद सूरज स्वाद कहाँ। सूर्य के पीरे कड़े मांगत पे पद सूरज स्वाद कहाँ, ओ पे पद सूरज स्वाद कहाँ। पुनी ताल माजीरा बाजा दे पेरे, पुनी ताल माजीरा बाजा दे पेरे, मीरा मत वाली सी चाल कहाँ। सियारा में कथा तेनों ने सुनी, पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ, पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ, पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ, पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रति कंबन में, नरसिंह बसे प्रति कंबन में, ताड़न को प्रहलाद कहाँ। सूर्य के पीरे कड़े मांगत पे पद सूरज स्वाद कहाँ, ये पद सूरज स्वाद कहाँ, ये पद सूरज स्वाद। भोले बांके बिहारी लाल की। भगवान तो सर्व अंतर्यामी है, सबके अंदर वास करता है, लेकिन प्रहलाद बनना पड़ेगा। नरसिंह ने कहा, नरसिंह भगवान जैसे ही कहा कि इस खंबे में है, उसने तलवार उठाई और जैसी तलवार का प्रहार किया, भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह देव भगवान की। शेर की दहाड़ करने लगे। पहले तो देखा, देखने के बाद वो कांप गया कि ये क्या है। हिरण्यकश्यप ने डर गया। भगवान ने कहा, पकड़ा और युद्ध करने लगे। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों लड़ रहे हैं, भक्त और भगवान। कहते हैं जब भक्त और भगवान की लड़ाई होती है ना, तो देवता भी देखने आ जाते हैं। अब सत्य की विजय होती है। सत्यम विदातु निज मृत्यु भासितम व्याप्तम च भूते में कलेश आत्मा हृदय भूतम परधामस्ते स्तम मया वो मृगनाम मनुष्यम। नन्हे से बालक से जब ये बात कही कि कहाँ है तू, नरसिंह भगवान खंबे में से प्रकट हो गए। और अब नरसिंह भगवान ने नरसिंह को, और जैसे हिरण्यकश्यप को पकड़ा, पकड़ने के बाद में शाम का समय हो गया। शाम के समय में ले जाकर के देहली पर बैठाला। पहले तो उसने सोचा कि ये क्या है, और बैठाल करके कहने लगे, अब हम तुम्हें मारेंगे। वो हंसने लगा। बोले हमें नहीं मार सकते। बोले क्यों?
बोले इसलिए कि हमें ब्रह्मा का वरदान है कि मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं। भगवान ने कहा देख लो, दिन है ना रात है। इसलिए कहते हैं कि संध्या के समय भोजन मत करो, मना करते ना। जो संध्या के समय भोजन करता है ना, उसके अंदर तेज आता है, और तेज आता तो गुस्सा आता है। इसलिए संध्या को भोजन मत करो। थोड़ा टाइम हो जाए, 7 साढ़े 7 बज जाए, आराम से भोजन करो, सो जाओ। लेकिन कोई लोग बिल्कुल शाम हो जाए, सूर्य ढल जाए, वही समय पे चले आप भूख तो लगी, कछु तो ले आप खा तो ले। आप कहीं गुस्सा नहीं आया, तेज नहीं आया, तो इसी तो आप पहले कहती हमारी माता है बहू से कि देरी में बैठ के ने कहियो कहीं का है सास की मूड आए, सास की मूड नहीं बा। हाँ, नरसिंह भगवान का सिंहासन है। नरसिंह भगवान बैठे थे ना, वो तो लोग बात कहने लगे कि सास की मूड आए। हाँ, ये से के कछु तो मान जाए, मुड़े पे बैठ के ने गाओ। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, नरसिंह भगवान का सिंहासन। उसने कहा, जब भगवान ने कहा कि दिन है ना रात है, देख लो, फिर भी वो कहता है आप हमें नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले हमें वरदान है कि मैं मनुष्य से ना मरूं, पुरुष से ना मरूं, और किसी भी सृष्टि से बनाए हुए ब्रह्मा की सृष्टि हुई जो बनाता है ना, उससे ना मरूं। भगवान ने कहा हमें ब्रह्मा ने नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया। बोले अभी भी नहीं मार सकते। बोले हमें वरदान है। बोले क्या? बोले मैं अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। बोले इससे भी नहीं मारेंगे, मैं अपने नाखूनों से मारूंगा, ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले अभी भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले इसलिए कि हमें वरदान है, ना पृथ्वी में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं। बोले देख लेना, पृथ्वी है ना आकाश है ना पाताल है, ये जंगा है, इस पर बिठाल करके। हाँ, बोले फिर भी नहीं मर सकते। बोले क्यों? मुझे वरदान है। बोले मैं 12 महीने में ना मरूं। बोले इसलिए मैंने 13वां महीना बना दिया, पुरुषोत्तम मास। हाँ, भगवान जिसको जन्म देते हैं वो वरदान देते हैं ब्रह्मा, लेकिन उद्धार करना पड़ता है विष्णु को। इसलिए भगवान विष्णु को क्या कहा गया? संहार करता है वो। वरदान जी को चाहने हो से ब्रह्मा जी की भक्ति करो, खूब ब्रह्मा जी की भक्ति करो। ब्रह्मा जी ये से जल्दी प्रसन्न हो जात, पता है काय हो जात। कौन को मंदिर ही नहीं है कहूँ तो बीवी सोचत कहूँ तो भक्त मिलो हमारे लाने सो जल्दी मांग ले, सो हमने कह दे ले ले। एक बड़ा अजीब भक्त था, अच्छी कथा याद आ गई हमें। एक भक्त था, ब्रह्मा जी की भक्ति करी 3 महीना। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी के दिमाग को क्या चाहिए? तो कह लेंगे ब्रह्मा जी हमें कछु नहीं चाहने, आपके दर्शन हो गए। ये कह ले नहीं नहीं, तुमने 3 महीना भक्ति करी तो मांगने तो पड़े है। कह ले मांग नहीं पड़े, ये बहुत आपको मांग नहीं पड़ो, दे है ही हम। कह लेंगे ठीक है, जब मांग नहीं पड़े तो दे दो। तो बोले हमारा मकान नहीं है, हमारा मकान बन जाए। हमारा विवाह नहीं हुआ, हमारा विवाह हो जाए। बोले तीसरा वर। कह लेंगे जब हमारी इच्छा है फिर से मांग ले, मैं 3 बार, फिर से 3 बार मांग ले मैं। ठीक है, ब्रह्मा जी चले गए। अच्छा, मकान बन का ब्याह होगा। अब ब्याह होने के बाद में एक दिन आगे रुकू पानी। अच्छा, पानी की सोचो 4 लगू भक्ति करिए ब्रह्मा जी, ओ ब्रह्मा जी, अरे सुनो तो। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़िए, क्या होगा क्या होगा? कह लेंगे हमारा जो घर सुधर जाए, ऐसा घर बना दे के कबू चुचा बेने, पहलो बार दे दो। बोले दूसरो बार। बोले दूसरो बार जो दे दे के कबू हमारे मकान पे पानी गिरे ही नहीं।
बोले तीसरा मांग लो, बोले तीसरा पर हमें दे दो, जब मैं इच्छा हो बस हम 3 फिर मांग ले में। कलयुग को मनुष्य ब्रह्मा जी भेद गए वरदान दे के। जब हमारी इच्छा हो बस फिर 3 मांग ले में। ब्रह्मा जी परेशान, अब वो बुखार चढ़े आओ, तो बुखार खिलाने ब्रह्मा जी को, ए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी फिर आ गए, चले हमें आज के बाद बुखार न चढ़े, सर्दी न हो गए। ब्रह्मा जी कह ले बताओ, हमने कहा कि 3 महीना इनने हमारी भक्ति कर ली, इनको हमने वरदान का दे दो, ये तो हमारा ने चपरासी समझे, जब क्या बुला ली, जब क्या चिल्ला लगे। हाँ जब क्या बुला लिया। विष्णु के पास प्रभु कछु करो के नहीं, काय खोदिए तो ये सो वरदान, सोचो समझो तो को का मांग रहा हो, तुमने क्या देता था आज तुझे दो। माया का आवन किया, सरस्वती जी वाणी पर आए, वर मांगा, तीसरा वर मांग लिया कि भगवान की भक्ति में ले जाए उद्धार। तो कहने का तात्पर्य है कि वर भी मांगो, लेकिन ऐसे मत मांगो। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। पहला जब ऐसे और प्रहलाद वहां खड़े हैं, देख रहे हैं, नरसिंह भगवान ने जब ये सब कह दिया, नरसिंह भगवान ने पकड़ा, बिठाने के बाद उसके शरीर को, छाती को हाथों नाखून से फाड़ दिया, रक्त उसका पान कर गए, क्रोधित हो गए। कहते हैं जिसके भक्त को, यदि भगवान के भक्त को कोई परेशान करे तो भगवान क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए भक्त को परेशान नहीं करो। हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। नरसिंह भगवान तेज में बैठे हुए हैं, सभी देवताओं ने स्तुति की, भगवान नारायण को मनाया, लेकिन उनके तेज को कोई रोक नहीं पाया। लक्ष्मी जी आई, सभी गए दौड़े दौड़े लक्ष्मी जी के पास, लक्ष्मी जी आप कुछ कर सकती हो, क्यों? नारायण आपके पति हैं ना, और पति पत्नी से मानते हैं। पति पत्नी से मानते कि नहीं मानते? अपने यहाँ मान जात। है तो पावर है। तो विष्णु भगवान जब क्रोध में बैठे थे, नरसिंह भगवान जी बैठे थे, लक्ष्मी जी आई, लक्ष्मी जी ने अनुनय विनय की, नरसिंह भगवान ने जोर से ओंकार भरी, लक्ष्मी जी रुकी ने, लक्ष्मी जी ऐसी भगी, गोड़ा लगा के सीधी देखो में रुकी लक्ष्मी जी के लिए, हमें नहीं हमें जाने लगा, पता नहीं दूसरों के बचावे के चक्कर में हमें। हाँ। नारद जी ने कहा लक्ष्मी तो भाग गई। अच्छा, पति को जब तक गुस्सा नहीं आओ, जब गुस्सा आओगे तो हाँ ये सही आओ, पत्नी बैठी तब भी जाकर बैठ जाता, हम नहीं जा रहे, हम गुस्सा में हैं, गुस्सा में हम नहीं जा रहे। अब हम गुस्सा शांत हो जाते, घंटा के बाद तो बढ़िया पूछे पानी ले आए, अने ऐसे गौ जैसे कछु जानता नहीं, पानी से पप्पा कहते हो तो हाँ मनाबो तो माताओं को बहुत मनाबो, रूट भर जाए, पति देव रूटे और पत्नी ने मना पाई, असंभव। इतने प्यास कहे पानी पी ली, रख देते हैं, चुपचाप रख दो। हाँ? चाय बनाना चाय दे दे, हाँ मान जा। अच्छा गुस्सा आवे और एक गिलास ठंडो जल भर दे दे, और ज्यादा हो तो पांव दबा दे, अपने आप गुस्सा शांत।
अब दो जने गुस्सा बेगुस्सा लड़ाई पे तो घर में ठना ही है। अच्छा, दो जनों में से एक जना को शांत रहना चाहिए, हाँ रहना ही चाहिए। हमारे जजमान तो ऐसा नहीं करते हैं, हालांकि हमारे जजमान बहुत समझदार है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। प्रहलाद को भेजा, प्रहलाद गए, प्रहलाद ने प्रणाम किया, गोद में ले लिया भगवान ने प्रहलाद के लिए। प्रहलाद को गोद में लेकर के वो जैसे ही चाटने लगे सभी देवता प्रसन्न हो गए। प्रहलाद को राज दिया, राज देने के बाद में प्रहलाद भगवान का भजन करते करते और प्रभु के धाम को प्रस्थान कर गए। कहते भक्ति ईश्वर की होती है। अब आगे चल करके कथा आती है, गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र कथाएं बहुत हैं, गजेंद्र मोक्ष की आप लोगों ने कथा सुनी होगी। गजेंद्र जो गज था हाथी, उसको अभिमान था। अभिमान होने के कारण उसने क्या किया, जब जंगल में से निकलता था तो छोटे छोटे जानवरों से कहता था, जो पशु पक्षी रहते थे कि चिंता नहीं करना, हम हैं। एक दिन की बात है, वो सरोवर में गया। सरोवर में जाने के बाद में स्नान कर रहा था, उसकी पत्नियां थीं, 100 पत्नियां के साथ में और सभी बच्चों के साथ में गया। गज को ग्राह ने पकड़ लिया, पैर को खींचने लगे। उसने सोचा छोटा मोटा जीव होगा, इसलिए कुछ नहीं, कुछ देर तक पड़ा रहा। जब उसके नीचे को धंसने लगा, पत्नियों को आवाज लगाई। पत्नी ने उनका सहयोग किया, निकालने का प्रयास किया। बच्चों को आवाज लगाई, बच्चों ने निकालने का प्रयास किया, लेकिन अभिमान से तीनों गए। कुल गौरव वंश ना मानो तो देख लो, रावण कौरव कंस। अभिमान नहीं करना चाहिए, उसने अभिमान किया। फिर पत्नी, पहले तो बच्चों ने साथ छोड़ा। सबसे पहले संकट में कौन साथ छोड़ता है? और सबसे पहले संकट में बच्चे साथ छोड़ते हैं। यदि बच्चों को वो संस्कार ना दिए जाएं तो सबसे पहले बच्चे जाते हैं, फिर जाती है बाद में पत्नी। पत्नी मरते दम तक साथ देती है। जब पत्नी के बस की नहीं रहती तो वो भी चली जाती है। पति अकेला बेचारा जब रह गया, गज अकेला रह गया, कोई सामने नहीं दिखाया। सभी देवता खड़े हैं कि मेरे को पुकारे, वो कहते मेरे को पुकारे, वो कहते मेरे को पुकारे, लेकिन गज किसी को नहीं पुकार रहा। जब उसने एक फूल तोड़ा, उसकी सूंड बस दिख रही थी थोड़ी सी, एक फूल तोड़ करके नारायण के लिए समर्पित किया। नारायण आ गए और नारायण ने गज को पकड़ा, बाहर निकाल दिया, गज को ग्रह छुड़ा दिया। ईश्वर तो कहता है, नारायण तो कहता है, संकट में चाहे पुकारो, चाहे दुख में पुकारो, चाहे सुख में पुकारो। हम तो आपके सामने बर वक्त खड़े हैं, बस याद भर कर लो, हृदय से मन से याद कर लो। मन से याद कर लो। सुनेरी मैंने निर्मल के श्री राम, सुनेरी मैंने निर्मल के श्री राम। निर्मल के
पिछली ताको भरो तन की, पिछली ताको भरो तन की। अरे